नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार संचार 24 न्यूज़ चैनल से प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सभी पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पत्रकारिता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं। हमने अपने लंबे समय में कितनी पत्रकारिता करी है, किस दौर से हम गुजरे हैं, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी हैं, हमें किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए, क्या हमारा नेतृत्व है, यही सब समाज को दिखाने के लिए और बताने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारा पत्रकारिता का जीवन किस दौर से गुजरता है, क्या हमें अपनी जानकारियां रखनी चाहिए, किस तरीके के हमें सामाजिक दृष्टि से पत्रकारिता करनी चाहिए, किस तरीके का हमें लेखन करना चाहिए, यही सब बात बताने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका हमेशा निर्वहन करें, ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करें और हम सिर्फ उन्हीं खबरों को दिखाएं जो समाज से संबंधित हों, सामाजिक जागृति लाती हों, सामाजिक बुराइयों को दूर करती हो, समाज में उसका कोई उदाहरण निकले। और ऐसी पत्रकारिता हमें करनी चाहिए जिसमें सामाजिक दृष्टि से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि अगर हम सामाजिक दृष्टि से कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य करते हैं तो हमारे पाठक भी उसमें खुश होते हैं। पाठकों को भी लगता है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आजकल जिस तरीके के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो चाटुकारिता पत्रकारिता हमारे जीवन को बहुत ही दूषित कर रही है। हमें उसको समझना होगा। हर पत्रकार का एक दायित्व बनता है कि वह किसी भी न्यूज़ को कवरिंग करने से पहले जो है दोनों पक्षों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहना चाहता है पाठक, क्या कहना चाहता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से हमें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है, समाज क्या कहता है, उसका हमें जो हम इसको लाइव करेंगे या हम उसको अपनी प्रिंट मीडिया के माध्यम से लिखेंगे, उसमें हमें किस तरीके की न्यूज़ को लिखना चाहिए, हमें क्या व्यू देना चाहिए, हमें पूरी ज्ञान होना चाहिए कि हम जब पाठक को अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी के साथ में उसका लेखन कर रहे हैं तो हमें किस तरीके का लेखन करना चाहिए। यही सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए अमूल्य अंग है। यदि अगर हम पत्रकारिता में अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो यह हमारी पत्रकारिता नहीं है। केवल हम समाज को ये दिखा रहे हैं कि हम पत्रकार हैं। पत्रकार बहुत ही गंभीर होते हैं, पत्रकार बहुत ही जिम्मेदारी के अनमोल हीरे होते हैं। पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं जो सरकार तक को हिला देते हैं। सामाजिक दृष्टि से अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पत्रकारों को होती है। बहुत कुछ उनको सीखने का माध्यम होता है, कुछ सिखाने का माध्यम होता है। सामाजिक पुरातत्व चीज़ों को वो दिखा सकते हैं, पुरातत्व चीज़ों के बारे में वह बता सकते हैं। और जितने भी समाज के इतिहास लिखे जाते हैं, जो रचनात्मक इतिहास लिखे जाते हैं, ज़्यादातर उनको पत्रकार जो है वो समय समय पर प्रकाशित करते हैं। जो पुरातत्व चीज़ें होती हैं, जो हमारे देश का इतिहास होता है, साक्ष्य होता है, उसको पत्रकार जो है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर शब्दों से उसका उच्चारण करके उसको जनता तक, पाठकों तक पहुंचाता है। यह प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि हर जिम्मेदारी को वो किस तरीके से निभाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी भी न्यूज़ को बार बार हम दिखा रहे हैं। हमें हर खबर को लाइव नहीं करना चाहिए। जो सामाजिक खबरें होती हैं केवल उन्हीं को लाइव करना चाहिए। हमें ज़्यादातर बढ़ती महंगाई के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें बुराइयों के प्रति सजग रहना चाहिए। समाज में जो दुर्दशा है उसके बारे में बताना चाहिए। गरीब लोगों को क्या सही तरीके से हॉस्पिटलों में उपचार मिल रहा है उनके बारे में बताना चाहिए। और जो संस्कार हैं उनके बारे में बताना चाहिए। अगर कहीं भी कोई बुराई की चीज़ें हैं उनके बारे में बताना चाहिए। इससे हमारे समाज को अच्छी नीति और अच्छी जागृति मिलती है। जो लोग नशे में हैं हमें उनको बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें
हमेशा जागरूक करना चाहिए, ताकि समाज में जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा सजग रहे, एक अच्छा नेतृत्व करे, जो क्योंकि वह हमारे देश के आने वाले भविष्य होते हैं। उनकी एक नई जिंदगी होती है, उन्होंने देश और दुनिया देखनी होती है। दुनिया देखने के लिए जब तक बड़ों का कोई नेतृत्व नहीं होता, जब तक बड़ों की कोई दिशा निर्देश नहीं होते, जब तक सामाजिक जागृति का कोई उदय नहीं होता है, तब तक युवा पीढ़ी जो है वो पूरे सही ढंग से मार्गदर्शन पर नहीं चलती है। बुजुर्गों का, बड़ों का यही कहना होता है कि समाज में एक अच्छी चीज़ों को लाएं, वह दर्शाएं कि समाज में हमें क्या हमारी जिम्मेदारी हैं, जब हम समाज में किस तरीके का अपना निर्वहन करते हैं। सरकार के प्रति हमारी सजगता रहनी चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के साथ साथ हमें समाज की प्रत्येक बारीकियों का पता होना चाहिए, जो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी हैं उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। यदि अगर हम ईमानदारी से किसी चीज़ का निर्वहन करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी उसका दायित्व बढ़ती है, और इसी दायित्व को निभाने के लिए हम पत्रकार जो है वो समाज को नया दर्पण दिखाते हैं। साथियों, आज हर कोई पत्रकार बनने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो बिना मतलब के डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल हमें सामाजिक जो दिशा है वो ही दिखानी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि टीवी पर भी सिर्फ सरकार की ही जो प्रशंसा है उसको हमेशा गाते रहते हैं, जबकि हमारा ये भी दायित्व बनता है कि यदि अगर हम सरकार की अच्छाइयों को गिना रहे हैं तो जो उसमें कुछ सरकार की बुराइयां हैं, जो नीतियां हैं, उनको भी हमें सही ढंग से दिखाना चाहिए। पक्ष क्या कह रहा है ये इसके बारे में भी हमें बताना चाहिए, विपक्ष क्या कह रहा है उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए, पाठक क्या चाहता है उसके बारे में भी बताना चाहिए, जनता क्या चाहती है हमें उनके बारे में भी बताना चाहिए। जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में भी हमें ज्ञानवर्धक बातें बतानी चाहिए। समय समय पर हमें पाठशाला करनी चाहिए। सामाजिक तौर पर सभी पत्रकारों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए। यदि पत्रकार सब आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हैं, समन्वय बना रहता है, तो समाज में एक अच्छी संदेश भी जाता है, एक अच्छी नीति भी जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज देश भर में पत्रकारों का जो अपना रवैया है वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। क्योंकि पत्रकार दूसरों को तो मार्गदर्शन दिखाता है, लेकिन जब खुद की जिम्मेदारी की बात आती है और खुद नेतृत्व करने की बात आती है तो वो उसको निर्वहन नहीं करते हैं। जबकि सभी पत्रकार एक समान है, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ हर आदमी में एक अपना अपना ज्ञान होता है, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। हर पत्रकार में एक अलग अलग नॉलेज होती है, सबकी अलग अलग बीट होती है। हर पत्रकार अपनी अपनी जिम्मेदारी को अलग अलग निर्वहन करता है। हमारा यही दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हमेशा जिम्मेदारी के साथ में निभाए और बड़ों से कुछ सीखे, पत्रकारों से सीखे, जो हमें किस तरीके का लेखन है उनके बारे में सीखे, प्रिंट मीडिया की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में सीखे, सोशल मीडिया की क्या जानकारी है उसके बारे में सीखे, और जो दूरसंचार है उसकी क्या जिम्मेदारी है उसको भी अपनी जिम्मेदारी के सीखे, समाज क्या चाहता है उसको भी देखें। तभी हम जा कर के एक अच्छा और समाज का संदेश दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सभी पाठकों को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार संचार 24 न्यूज़ चैनल से प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सभी पत्रकार भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पत्रकारिता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं। हमने अपने लंबे समय में कितनी पत्रकारिता करी है, किस दौर से हम गुजरे हैं, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी हैं, हमें किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए, क्या हमारा नेतृत्व है, यही सब समाज को दिखाने के लिए और बताने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारा पत्रकारिता का जीवन किस दौर से गुजरता है, क्या हमें अपनी जानकारियां रखनी चाहिए, किस तरीके के हमें सामाजिक दृष्टि से पत्रकारिता करनी चाहिए, किस तरीके का हमें लेखन करना चाहिए, यही सब बात बताने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका हमेशा निर्वहन करें, ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करें और
हम सिर्फ उन्हीं खबरों को दिखाएं जो समाज से संबंधित हों, सामाजिक जागृति लाती हों, सामाजिक बुराइयों को दूर करती हो, समाज में उसका कोई उदाहरण निकले। और ऐसी पीक पत्रकारिता हमें करनी चाहिए जिसमें सामाजिक दृष्टि से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि अगर हम सामाजिक दृष्टि से कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य करते हैं तो हमारे पाठक भी उसमें खुश होते हैं। पाठकों को भी लगता है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आजकल जिस तरीके के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो चाटुकारिता पत्रकारिता हमारे जीवन को बहुत ही दूषित कर रही है। हमें उसको समझना होगा। हर पत्रकार का एक दायित्व बनता है कि वह किसी भी न्यूज़ को कवरिंग करने से पहले जो है दोनों पक्षों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहना चाहता है पाठक, क्या कहना चाहता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से हमें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है, समाज क्या कहता है, उसका हमें जो हम इसको लाइव करेंगे या हम उसको अपनी प्रिंट मीडिया के माध्यम से लिखेंगे, उसमें हमें किस तरीके की न्यूज़ को लिखना चाहिए, हमें क्या व्यू देना चाहिए, हमें पूरी ज्ञान होना चाहिए कि हम जब पाठक को अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी के साथ में उसका लेखन कर रहे हैं तो हमें किस तरीके का लेखन करना चाहिए। यही सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए अमूल्य अंग है। यदि अगर हम पत्रकारिता में अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो यह हमारी पत्रकारिता नहीं है। केवल हम समाज को ये दिखा रहे हैं कि हम पत्रकार हैं। पत्रकार बहुत ही गंभीर होते हैं, पत्रकार बहुत ही जिम्मेदारी के अनमोल हीरे होते हैं। पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं जो सरकार तक को हिला देते हैं। सामाजिक दृष्टि से अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पत्रकारों को होती हैं। बहुत कुछ उनको सीखने का माध्यम होता है, कुछ सिखाने का माध्यम होता है। सामाजिक पुरातत्व चीज़ों को वो दिखा सकते हैं, पुरातत्व चीज़ों के बारे में वह बता सकते हैं। और जितने भी समाज के इतिहास लिखे जाते हैं, जो रचनात्मक इतिहास लिखे जाते हैं, ज़्यादातर उनको पत्रकार जो है वो समय समय पर प्रकाशित करते हैं। जो पुरातत्व चीज़ें होती हैं, जो हमारे देश का इतिहास होता है, साक्ष्य होता है, उसको पत्रकार जो है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर शब्दों से उसका उच्चारण करके उसको जनता तक, पाठकों तक पहुंचाता है। यह प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि हर जिम्मेदारी को वो किस तरीके से निभाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी भी न्यूज़ को बार बार हम दिखा रहे हैं। हमें हर खबर को लाइव नहीं करना चाहिए। जो सामाजिक खबरें होती हैं केवल उन्हीं को लाइव करना चाहिए। हमें ज़्यादातर बढ़ती महंगाई के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें बुराइयों के प्रति सजग रहना चाहिए। समाज में जो दुर्दशा है उसके बारे में बताना चाहिए। गरीब लोगों को क्या सही तरीके से हॉस्पिटलों में उपचार मिल रहा है उनके बारे में बताना चाहिए। और जो संस्कार हैं उनके बारे में बताना चाहिए। अगर कहीं भी कोई बुराई की चीज़ें हैं उनके बारे में बताना चाहिए। इससे हमारे समाज को अच्छी नीति और अच्छी जागृति मिलती है। जो लोग नशे में हैं हमें उनको बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें हमेशा जागरूक करना चाहिए, ताकि समाज में जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा सजग रहे, एक अच्छा नेतृत्व करे। जो क्योंकि वह हमारे देश के आने वाले भविष्य होते हैं, उनकी एक नई जिंदगी होती है। उन्होंने देश और दुनिया देखनी होती है। दुनिया देखने के लिए जब तक बड़ों का कोई नेतृत्व नहीं होता, जब तक बड़ों की कोई दिशा निर्देश नहीं होते, जब तक सामाजिक जागृति का कोई उदय नहीं होता है, तब तक युवा पीढ़ी जो है वो पूरे सही ढंग से मार्गदर्शन पर नहीं चलती है। बुजुर्गों का, बड़ों का यही कहना होता है कि समाज में एक अच्छी चीज़ों को लाएं, वह दर्शाएं कि समाज में हमें क्या हमारी जिम्मेदारी हैं। जब हम समाज में किस तरीके का अपना निर्वहन करते हैं, सरकार के प्रति हमारी सजगता रहनी चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के साथ साथ हमें समाज की प्रत्येक बारीकियों का पता होना चाहिए। जो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी हैं उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। यदि अगर हम ईमानदारी से किसी चीज़ का निर्वहन करते हैं तो हमारे
जिम्मेदारी और भी उसका दायित्व बढ़ती है। और इसी दायित्व को निभाने के लिए हम पत्रकार जो है वो समाज को नया दर्पण दिखाते हैं। साथियों, आज हर कोई पत्रकार बनने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो बिना मतलब के डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल हमें सामाजिक जो दिशा है वो ही दिखानी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि टीवी पर भी सिर्फ सरकार की ही जो प्रशंसा है उसको हमेशा गाते रहते हैं, जबकि हमारा ये भी दायित्व बनता है कि यदि अगर हम सरकार की अच्छाइयों को गिना रहे हैं तो जो उसमें कुछ सरकार की बुराइयां हैं, जो नीतियां हैं, उनको भी हमें सही ढंग से दिखाना चाहिए। पक्ष क्या कह रहा है ये इसके बारे में भी हमें बताना चाहिए, विपक्ष क्या कह रहा है उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए, पाठक क्या चाहता है उसके बारे में भी बताना चाहिए, जनता क्या चाहती है हमें उनके बारे में भी बताना चाहिए। जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में भी हमें ज्ञानवर्धक बातें बतानी चाहिए। समय समय पर हमें पाठशाला करनी चाहिए। सामाजिक तौर पर सभी पत्रकारों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए। यदि पत्रकार सब आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हैं, समन्वय बना रहता है, तो समाज में एक अच्छी संदेश भी जाता है, एक अच्छी नीति भी जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज देश भर में पत्रकारों का जो अपना रवैया है वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। क्योंकि पत्रकार दूसरों को तो मार्गदर्शन दिखाता है, लेकिन जब खुद की जिम्मेदारी की बात आती है और खुद नेतृत्व करने की बात आती है तो वो उसको निर्वहन नहीं करते हैं। जबकि सभी पत्रकार एक समान हैं, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ हर आदमी में एक अपना अपना ज्ञान होता है, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। हर पत्रकार में एक अलग अलग नॉलेज होती है, सबकी अलग अलग बीट होती है। हर पत्रकार अपनी अपनी जिम्मेदारी को अलग अलग निर्वहन करता है। हमारा यही दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हमेशा जिम्मेदारी के साथ में निभाए और बड़ों से कुछ सीखे, पत्रकारों से सीखे, जो हमें किस तरीके का लेखन है उनके बारे में सीखे, प्रिंट मीडिया की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में सीखे, सोशल मीडिया की क्या जानकारी है उसके बारे में सीखे, और जो दूर संचार है उसकी क्या जिम्मेदारी है उसको भी अपनी जिम्मेदारी के सीखे, समाज क्या चाहता है उसको भी देखें। तभी हम जा कर के एक अच्छा और समाज का संदेश दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सभी पाठकों को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।